ये भी सुनो शेखोपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो। क्या कहता है? और जब कल जमान पाक बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है, पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं, खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है। पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। सबने सुना होगा, जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं। तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। और वो वक्त याद है ना जब गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा हुआ था। शेखुपुरा वालों, उस वक्त नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था तारीखी, वो याद है ना? नवाज शरीफ ने उस वक्त, उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था तो उस वक्त वो सेम पेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो। गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा। और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है।
साथ ताकत में थे, और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरेबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूं, आ रहा है शेर, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं कभी सोचती हूं, कल जब ये चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा था तो मैं सोच रही थी शुक्र है इसके दौरे हुकूमत में एटमी धमाके करने का मरहला नहीं आया। अगर इमरान खान की हुकूमत में एटमी धमाके करने का इम्तहान आ जाता और बिल क्लिंटन का फोन आ जाता तो इसने मंजी के नीचे छुप के कहना था जो करना है इन करो, आई एम नॉट अवेलेबल। और लतीफे सुनो, कोर्ट में कहता है मैं बीमार हूं, माजूर हूं, लेकिन कल लाहौर में रैली निकाल रहा है और उस रैली का नाम पता है क्या रखा है? अदलिया बचाओ रैली। उस अदलिया के लिए रैली निकाल रहा है जो अदलिया जब बुलाती है तो कहता है इमरान खान घर पे नहीं है। उस अदलिया बचाओ के, ये अदलिया बचाओ रैली नहीं है शेखुपुरा वालों, ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। याद रखना शेखुपुरा वालों, अदल हो गया, इंसाफ हो गया, जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान का कोई नाम लेवा पाकिस्तान में नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। ये अदलिया बचाओ रैली उस वक्त किधर चली गई थी जब तुम्हें 5-0 से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि तुमने आईन तोड़ा, तुम आईन शिकन हो। उस वक्त तो तुम कहते थे कि 12 बजे मेरे लिए अदालत क्यों खोली सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब जज जेबा को आवाजें लगाता था, आवाजें कसता था कि जज जेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब तक हुकूमत से बाहर हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो 5 जजों के पोस्टर्स बना के तुमने उन पर जूते बरसाए थे। उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आया। और उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आता जब तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जाती है। परवेज इलाही कहता है कि मैं जज से मिलने जा रहा हूं, अपनी पसंद के बेंच के आगे कहता है कि मेरा केस फिक्स कर दो। जब परवेज इलाही खुलेआम बेंच फिक्सिंग कर रहा था उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब यास्मीन राशिद लोगों को कहती है फिक्र ना करो सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब फवाद चौधरी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ट्रक खड़ा कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के आगे ट्रक खड़े करते हो उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आज इस फितना खान को ये मैसेज देती है कि तुम अदलिया की फिक्र छोड़ो। अदलिया को हम इंशाल्लाह अदलिया की फिक्र करने के लिए 22 करोड़ अवाम मौजूद है। तुम अपनी फिक्र करो बेटा जी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी?